ये नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। मकद के अलावा फोड़े के मकाम पर एक और सुराख हो जाता है और इससे पीप बहती रहती है। कभी कभार ज़्यादा पीप बहती है और कभी महसूस होता है जैसे कोई मर्ज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो बगंदर फोड़ा, जिसे इंग्लिश में फशोला के नाम से जाना जाता है, आम पंजाबी ज़ुबान में बगंदर फोड़ा नासूर के नाम से जाना जाता है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। एक बादशाह था, वो बड़ा ही खूबसूरत और तंदुरुस्त रहता था। किसी ने उससे उसकी सेहत का राज पूछा कि बादशाह सलामत, आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, आपकी सेहत का क्या राज है? तो उसने आगे से जवाब दिया, मेरे पास 2 शाही तबीब हैं जो हर वक्त मेरा इलाज करते रहते हैं। पूछने वाला हैरान हो गया कि वो शाही तबीब कौन से, हमने तो कभी देखे नहीं। उसने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, वो शाही तबीब कौन से हैं, आप हमें भी बतलाइए। तो बादशाह सलामत ने जवाब दिया, वो शाही तबीब जो हैं वो मेरी दोनों टांगें हैं। मैं इन्हें हर वक्त मुतहर्रिक रखता हूँ, यानी मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, जो मुझे ना बूढ़ा होने देती हैं और ना ही मुझे बीमार होने देती हैं। तो बीमारी को तो हमने खुद दावत दी हुई है कि जब हम नरम बिस्तर पर बैठे रहेंगे वो या गाड़ी पे बैठे रहेंगे, ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो ज़ाहिर बात है बीमारी फिर आनी ही आनी है। ऐसे लोग जो तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें ही बीमारी हैं। आखिर वो बीमारी क्या है? उसे कहते हैं फशूला, बगंदर फोड़ा या मकद का फोड़ा भी उसे बोला जाता है। ये मकद के अंदर वाली साइड पे भी हो जाता है या मकद के साथ अलहदा भी दाना बन जाता है। की जगह के करीब अंदर ही अंदर जख्म बन जाता है जिससे पीप बहती रहती है। शुरू में मकद के करीब जलन रहती है जो पखाना करने के बाद बढ़ जाती है। अचानक एक तिखे मुंह वाला मसा मकद के अंदर की तरफ जाहिर हो जाता है। कभी इसका मुंह अंदर की तरफ खुल जाता है, बाहर से मकद बिल्कुल हमवार नजर आता है जैसे कोई मर्ज ही ना हो। बढ़कर अगर आंतों तक चला जाए तो हर वक्त पीप खारिज होती रहती है। फिर इसका इलाज जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर इलाज नामुमकिन तो नहीं, खैर मुश्किल ज़रूर है। तो अगर हम इसके इलाज की बात करें, अगर तो ये खुद ब खुद फट जाए तो बेहतर है, वरना इसे खुद फाड़ कर रुई की मदद से सारी पीप निकाल देनी चाहिए। और रोज़ाना पोस्त रीठा ले लेना आपने किसी भी पंसार की दुकान से। पोस्त रीठा लेकर 1 पाव रीठे का छिलका ले लें, 1 किलो पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें और इतना मिक्स करें जब उसकी झाग बन जाए तो उसे फिर ना रोज़ाना सुबह शाम पखाने वाली जगह को अच्छी तरह धोना है। उससे जितने भी जरासीम हो गए ना उसके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा चंद अज्जा आपको बता देता हूँ जिनका सफूफ तैयार करके आपने खाना ताकि अंदर से उसका जहर ख़त्म हो जाए। तो आपने किसी भी पंसार की दुकान से चंद अज्जा ले लेने हैं, जिनमें कलवंजी 20 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 20 ग्राम और जैतून का तेल 100 ग्राम। जैतून का जो तेल है वो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन लेना है। आपने क्या करना है, इन तीनों अज्जा को मिलाकर कढ़ाई में डालकर आग पर रख देना है। जब तमाम चीज़ें जलकर राख हो जाएंगी तो इसे छान लेना है। छानने के बाद ये तेल सुबह शाम 1-1 चम्मच नीम गर्म दूध में डालकर पीना भी है और यही तेल जो है वो फोड़े के ऊपर भी लगाना है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में इफाका शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ गोश्त, चावल और तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और एक बात ज़रूर याद रखें, वाक आपने लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह ताला बगंदर, नासूर, फशूला जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो यार, एक तो आप इतने कंजूस हो, लाइक भी नहीं करते।
और कमेंट भी किया करें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। Damn.